नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आप बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ आज हम आपके सामने में लाइव आए हैं, जिसका नाम है बेसिक स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपने उपलब्धियों को और इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको समझना जरूरी होता है। जब तक हम किसी चीज के बेसिक स्टेप्स को नहीं समझते हैं तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं और बाद में दोष देते हैं उस सिस्टम को, और दोष देते हैं अपने आप को, दोष देते हैं अपने नसीब को, दोष देते हैं अपने भाग्य को, दोष देते हैं अपनी टीम को, दोष देते हैं अपने अपलाइन को। और हकीकत यह है कि आपने कभी भी उस सिस्टम को समझने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी भी उस बेसिक स्टेप को समझने का प्रयास नहीं किया जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए निहायत आवश्यक है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ नेटवर्क बिजनेस, जिसमें कि पहला स्टेप है ड्रीम। बहुत ही मजाक जैसा लगता है ड्रीम देखना। हम सब लोग बचपन से बहुत सारे ड्रीम देखते हैं, लेकिन उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो हम लोग का परिश्रम होना चाहिए, जो हम लोग का तरीका होना चाहिए, जो हम लोग का काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है। और लिहाजा हमारे जितने भी ड्रीम बचपन से होते हैं वो धीमे धीमे बड़े होते होते संकुचित होते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। तो आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा, और ड्रीम देखने के साथ आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा। ड्रीम का जो हिंदी में अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सपना। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सपना। अगर आप इसको अलग अलग शब्दों में करेंगे तो इसको समझने का प्रयास करिए कि सपने का अलग अलग क्या होता है। अलग अलग सपने को जब हम डिफाइन करते हैं तो अलग अलग सपना क्या क्या होता है। और जब हम ड्रीम को बहुत ज्यादा देखते हैं, जब हम ड्रीम को समझने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं किस तारीख को हमें प्राप्त करना है, किस तारीख को हमें उस ड्रीम्स को फुलफिल करना है, कौन सा हमारा ड्रीम है, तब जाके हमारा वो ड्रीम पूरा होता है। तो आइए सबसे पहले सपना को ब्रीफ करते हैं। 100 से होता है समय, प से होता है पैसा, और ना से होता है 100 से होता है समय, प से होता है पैसा। तो समय, हर व्यक्ति को टाइम फ्रीडम चाहिए होता है, हर व्यक्ति को समय चाहिए होता है, हर व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है जिस काम के द्वारा वो अपने जो समय को, अपने काम को समय से कर सके। समय से करने का मतलब कि कोई उसके ऊपर प्रतिबंध ना हो कि नहीं हमें ये इस काम में को इस टाइम में, जैसे ड्यूटी वाले लोग होते हैं उनको 7 बजे निकलना है तो निकलना है, 10 बजे निकलना है तो निकलना है। बैंक वाले होते हैं उनको 10 बजे ड्यूटी में पहुंच जाना है तो पहुंच जाना है, 6 बजे तक वहां रहना है तो रहना है। तो इस बीच में अगर उनके पास कोई भी ऐसा काम आ जाता है तो उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो ड्रीम में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है सपना। हम अपने ड्रीम को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम अपने सपने को किस तरीके से बांट सकते हैं। तो सपने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। हम ऐसा काम करें जिससे कि हमें समय की आजादी मिल सके। दूसरा है पैसा। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट अपने पास में है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रीम लिख लिया, कागज में ड्रीम लिख लिया। ड्रीम लिखने के बाद अब उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाना क्या होता है, सबसे पहले सब लोग जानते हैं आज के डेट में कि अरे लिस्ट तो हमारे मोबाइल में है ही, कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारे बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। भाई इससे नहीं होगा, आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट कागज में बनाइए, डायरी में बनाइए, और उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनका नाम लिखिए। उसका हमने अलग से आपको वीडियो दिया हुआ है कि उसका नाम किस तरीके से लिखना है, फिर भी शॉर्ट में आपको बता देते हैं। लिस्ट बनाने में एक लिस्ट बनाइए जो आपके 5 किलोमीटर के अराउंड में है, एक लिस्ट बनाइए जो 5 से 25 किलोमीटर के अराउंड में है, एक लिस्ट बनाइए जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, एक लिस्ट बनाइए जो आपके पूरे स्टेट में है, और एक लिस्ट बनाइए जो आपके पूरे कंट्री में है। इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए, तब जाके आप उस लिस्ट को फुलफिल कर पाएंगे, उस लिस्ट से आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सिद्धांत है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट एक भी पैसे का खर्च नहीं, और इनकम ही इनकम, वो चीज आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप आज मान लीजिए हम लोग कानपुर में रहते हैं और हमें, मेरा एक रिश्तेदार है मिलने वाला जयपुर में रहता है। अब जयपुर यहां से 450 किलोमीटर दूर है। अब हम 450 किलोमीटर ट्रेन से गए, ट्रेन से आए, पता चला कि खर्चा दुनिया भर का हो गया। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि इनकम आ नहीं रही है और खर्चे पे दिमाग लगा दिया, फिर बाद में आप फेल हो जाएंगे तो कहेंगे कि सर
आपने बताया तो था नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए, लेकिन हमने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए और हम अल्टीमेटली सफल नहीं हो पाए। तो लिस्ट बनाने का सिंपल फॉर्मूला लेके चलिए। 5 किलोमीटर के अंदर सबसे पहला काम करिए 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर। मतलब क्या होता है कि 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे जितने लोग हैं उनसे संपर्क करें, जिसमें कि हमारा खर्चा एकदम कम से कम होगा। दूसरा, 5 से 25 किलोमीटर, मान लीजिए हम लोग कानपुर में रहते हैं तो सराउंडिंग कानपुर 20-25 किलोमीटर का एरिया है, तो आप उस एरिया में टहलिए, उसमें जितने मिलने वाले लोग हैं आपको, जितने भी आपके सर्किल के लोग हैं उनसे मुलाकात करिए। उसके बाद आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, जैसे कानपुर एक जिला है, कानपुर जो देहात है वो एक जिला है, उन्नाव एक जिला है, फतेहपुर एक जिला है, रायबरेली एक जिला है, कन्नौज एक जिला है। इस तरीके से धीमे धीमे इटावा और रैया करते हुए आप धीमे धीमे उस सर्किल को बढ़ाइए। किस तरीके से बढ़ाएंगे? सिंपल, यहां पर आपने काम स्टार्ट किया ऐसे, और धीमे धीमे इसको इस तरीके से बढ़ाते हुए, इस सर्किल को इस तरीके से बढ़ाते हुए, इस तरीके से बढ़ाते हुए, और पूरे देश में अपने को फैल जाना है। यह है सिंपल और आसान तरीका कम पैसे में अपने इनकम को बढ़ाना। सिंपल। और उसके बाद जो तीसरा है वो है प्लान। प्लान क्या होता है? सबसे पहले आपको प्लान सीखना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का प्लान क्या है यही अपने को पता नहीं होता। उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है वही अपने को पता नहीं होता। अक्सर हमने देखा है कि लोगों के पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वहां बात होती है कि भाई बताइए क्या उद्देश्य है आपका, तो प्लान हमें आता नहीं है। तो हम अपने अपलाइन को फोन करते हैं, सर इनको प्लान देना है। तो भैया अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद में इतना सक्षम बनना है कि आपको प्लान देना आना चाहिए। तो प्लान सीखिए। हर कंपनी का अपना प्लान होता है जिसको इनकम प्लान बोलते हैं, जो मैं बार बार और रोज फेसबुक पे अपलोड करता हूं, यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। उस प्लान को देखने का, उस प्लान को समझने का प्रयास करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रीम देखना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट बनाना, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्लान देना आना चाहिए आपको। अब चौथे नंबर पे हम आते हैं। चौथा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है फॉलोअप करना। हम इस तरीके से पूरे सर्किल में घूमे, मान लीजिए 5 किलोमीटर में हमने 25 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन क्या 25 लोग जैसे ही आपने प्लान दिखाया आपके साथ जुड़ गए? क्या जुड़ गए आपके साथ? नहीं जुड़ते हैं। पहली बार में जैसे आपने नहीं समझा वैसे लोग भी नहीं समझते हैं। तो पहली बार में उन्होंने प्लान देखा, प्रोडक्ट को समझा। अब ये हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा करीबी हो, तो हो सकता है कि आपकी बात को सुन ले, समझ लें, ज्वाइन कर लें, लेकिन 99% ऐसा होता है कि लोग समय लेते हैं कि ठीक है मैंने आपकी बात को समझ लिया है, ज्यादा है तो आप एक तुलसी दे जाओ, 1 किलो डाइजेस्ट दे जाओ, एक हल्दी दे जाओ, एक पेस्ट दे जाओ, एक साबुन दे जाओ, हम इसको टेस्ट करेंगे, समझेंगे, मन बनेगा तो काम करेंगे। ऐसा करके 99% लोग आपसे बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमने लिस्ट क्यों बनवाई? लिस्ट इसलिए बनवाई कि लिस्ट में मान लीजिए आपने मिस्टर एक्स को प्लान दिया, और प्लान देने के बाद आप खुद ही भूल गए कि हमने मिस्टर एक्स को प्लान दिया था। अब चूंकि आपके लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना हुआ है, 2 नंबर पे मिस्टर एक्स का नाम लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही 2 नंबर पे आप लिस्ट देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि मिस्टर एक्स को हमने प्लान दिया था। और मिस्टर एक्स को तुरंत आप फॉलोअप करेंगे कि सर भाई साहब हमने आपको जो है फलाने डेट को आपके पास आए थे और आपको हमने ये प्लान शेयर किया था, अब आपका क्या विचार है? तो उस तरीके से फॉलोअप आप कर सकते हैं। और फॉलोअप में कोशिश करिए कि हमेशा, चूंकि देखिए ये व्यापार जो है ये हस्बैंड वाइफ का व्यापार है, ये पारिवारिक व्यापार है। आप इस व्यापार को परिवार के साथ करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ करिए, अपनी पत्नी के साथ आप जाइए तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप अकेले जाएंगे तो उनके घर में भी जो लोग हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी पत्नी है, वो आपके सामने नहीं आएंगे। अल्टीमेटली आप आदमी से बात करके चले आओगे, और फिर उसके बाद समस्या कहां फंस जाती है? जब आप आदमी से बात करके आ जाओगे, उसके बाद जब वो बाद में डिस्कस करने के लिए अंदर जाएगा तो वाइफ उसकी कहेगी अरे फालतू में कहां पड़े चक्कर में। इस तरीके की बात जब आती है तो आदमी जो है आपको टालने लगता है। तो इसलिए इस सेक्टर में कहा जाता है कि जब भी बात करिए हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जाइए, उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि उनकी भी वाइफ सामने में आएगी। आप पूरी बात दोनों लोग मिलकर उनके हस्बैंड वाइफ को समझाइए, उनके बच्चों को समझाइए, जो उनके बच्चों के लिए अच्छा है वो समझाइए, जो उनके पेरेंट्स के लिए अच्छा है वो समझाइए। कोई एक छोटी सी किताब अगर हो सके तो वो छोड़ के आइए। तो इस तरीके से जब आप एक्ट करेंगे तब आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो फॉलोअप का बहुत ज्यादा महत्व है इस सेक्टर में, क्योंकि हम फॉलोअप नहीं करेंगे तो धीमे धीमे केवल प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, इससे भी काम नहीं चलता है। आप प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, प्लान दिखाइए।
फॉलोअप करिए। तो लिस्ट जरूरी है, क्योंकि लिस्ट से आपको यह पता चलता है कि हमारे कितने मिलने वाले लोग हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि पर डे 10 लोग पर डे आप बढ़ाने का लिस्ट में जरूर प्रयास करिए। एक बार में 10 लोगों का नाम लिख लीजिए, अगले दिन फिर 10 का नाम लिखिए, फिर अगले दिन 10 का नाम लिखिए। इस तरीके से धीमे धीमे लिस्ट बढ़ाते जाइए और जैसे जैसे आपकी लिस्ट बढ़ते जाए वैसे वैसे लोगों को इन्वाइट करिए, लोगों से मिलने का प्रयास करिए और उसके बाद लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए, लोगों को डेमो दीजिए और उसके बाद फॉलोअप कीजिए। आप देखिए कामयाबी आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार, गुड एमसी।